ये मित्र लोग बड़े खतरनाक किस्म के प्राणी होते हैं, इनकी बात को टालना आसान नहीं होता। ढंग का है तो साथ में आसमान बिठा देगा, और कुछ जुड़ा है तो हाथ में आसमान मत दो, धरती मत पटकी, इध रोके कौन, यूं ही थोड़ा ऊंडू दे दी दो हाथ। आपको अब्दुल कलाम की स्टोरी पता है? पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, वो रद्दी में से, कबाड़ी में से किताबें ला ला के पढ़ते थे। घर घर जाके सुबह सुबह घरों में अखबार डाला करते थे। भारत के राष्ट्रपति बन गए, वो भी किसी दिन आपकी तरह क्लासों में बैठे थे। खुद पे विश्वास की बात होती है, यदि आपको है तो हो जाए। एक दिन मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एक ऐसा लड़का जिसका बाप बहुत पैसे वाला था, नशे की लत में पड़ गया, गुटखा, बीड़ी, दारू, शराब, सब जो उसको मिले सब ले लेते। 4-6 महीने के अंदर अंदर किसी के कहने पे सब कुछ छोड़ के तैयारी पे गया, 12 महीने में सरकारी टीचर बन गया। आदमी के ऊपर खुद पे विश्वास होना चाहिए। यदि खुद पे विश्वास है तो कुछ भी कर सकता है, और उसको वास्तविक स्थिति का पता जितना जल्दी लगेगा ना, जिंदगी में उतना ही जल्दी सफल होगा। दुनिया 2 प्रकार की होती है, एक काल्पनिक होती है और एक वास्तविक होती है। काल्पनिक दुनिया क्या है? पीछे पैसे मिल जाते हैं पढ़ने के, फुल खर्चता है, एंजॉय करता है, टाइम मिले तो पढ़ भी लेता है, ये काल्पनिक दुनिया है। उसे लगता है जिंदगी भर पैसे ऐसे ही आते रहेंगे। एक होती वास्तविक स्थिति, 24 घंटे घर पे काम करवाए, जब तक रात को फुहारे बदलने के लिए जगा दे, सुबह 6 बजे उठा के बोले गायों के लिए भाड़ा लेके आ जा, छुट्टियां हो तो मजदूर भेज दे। ये है वास्तविक जिंदगी। जो वास्तविक जिंदगी को जितना जल्दी जीना शुरू करता है ना, उसको सफलता का आभास उतना ही जल्दी होता है। वो पहचानता है परिस्थिति को कि यदि मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से कटेगी, तो उसको जब तक समय मिलेगा पढ़ने का प्रयास करेगा। यदि आप भी ऐसा करेंगे बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे जल्दी से। आपको आज एक राज की बात बताता हूँ। आइसक्रीम बेची हुई है गाड़ा लेके बाज़ार में, तो हमें इस ज़िंदगी की वास्तविकता का पता इतना जल्दी लगा ना, 10वीं 11वीं में आते आते ही समझ गए थे कि भाई यदि अपन ऐसी ज़िंदगी जीते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, तो पढ़ाई चिपक गए फटाक से। यदि हम ऐसा नहीं करते और हमें घर से पैसे मिलते रहते बराबर समय पे, मांगे 5,000 मिले 7,000, मांगे 7 और मिले 10, तो हम वास्तविक स्थिति को समझ पाते? नहीं समझ पाते। घर से पैसे मांगते 3,000 और मिलते 2,500, और कहते क्या कि भाई जितना हा बिता दे दी ना, मारकन बढ़े को हुई न बढ़ना। तब हम भी समझते थे कि हाँ यार बात तो सही है, घर वालों के पास तो इतने ही है, हो सकता है उन्होंने, उनको ज़रूरत थी रोक के अपन को दिए। हमने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा था, जम के पढ़े, फटाक से नौकरी लग गए। आप छोटे और हम छोटे थे, हमारी और आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। सुबह स्कूल जाने से पहले गायों भैंसों के भारा ला के जाते थे। आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे तक घर पे भारा पटक के स्कूल आता हो। 7 का टाइम है तो आप 15 मिनट पहले जगते हो, 10 मिनट लेट स्कूल आते हो। है कोई आप में से जो घर का भारा उखाड़ के घर पे डाल के यहाँ आता हो? कोई नहीं है। मैं उठता था 6 बजे, 7 बजे तक मोटी पोट कर गाया घर ना कर बस स्कूल जाऊंगे। इतना ही नहीं, घर आंगणों देनो, बुरुगलो करनो, पोटा लाना, सब किए। और स्कूल जाते समय तगारी साथ में लेके जाते थे। मैं मुठ में लकोन जाऊंगा, पुट आऊंगा छाना कुतरा चुगन लाऊंगा, क्योंकि घर पे बड़ी बहन नहीं थी तो माँ अकेली थी। अब माँ अकेली कितने काम करे, 2-3 तो घर में गाय, रोटी बनाना, न कपड़े ही उसको धोना, न घर का काम ही उसको करना, बाहर का काम ही उसको करना। एक अकेला प्राणी कर सकता है क्या? और वैसे भी काम कोई सा भी हो, करने में संकोच नहीं होना चाहिए। और यदि काम ऐसा है जिससे माँ की हेल्प हो जाती है तो उस काम को तो कर ही डालना चाहिए, वो उसमें तो पीछे हटना ही नहीं चाहिए। अपने काम से यदि आमने मांगे हांगो लागे नहीं तो भी काम ने तो मरे ही नहीं छोड़नो, भले ही कहीं मुझे कर लो, मन ही मन बड़ी खुश होती है।
और जितनी मन ही मन खुश होती है ना, उसकी सारी दुआएं अपन को लगती है सीधी सीधी। वो मन में ऐसा सोचती है, अरे मेरे बेटो बापड़ो ने ना कितू काम करे। जब आप रात को सो जाते हो, कम्बल वगैरह उड़ाती है, तो मन में सोचती बापड़ो पूरे दिन खपे हो, थकी हुई पड़े हुए, फेर मत हाथ फेर सुलाती होगी, तो बड़ी खुश होती है। और यदि उसको अपनी वजह से इतनी सी भी खुशी मिल जाती है, तो माँ की खुशी में बड़ी ताकत होती है, वो आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। जितनी ज़्यादा माँ बाप को आपकी वजह से खुशी मिलेगी, समझ लो आप जिंदगी में उतनी ज़्यादा सक्सेस होने वाले हैं। और जितने ज़्यादा माँ बाप को परेशान करोगे, तंग करोगे, उनको गालियाँ निकलाओगे, समझ लो आप उतने ही पीछे जा रहे हो। तय है, गारंटी के साथ लिख के ले लो। 10 बजे का समय होता है सर्दियों के मौसम में, मैं बिलोना करके स्कूल जाता था, और कला ऐसी थी छाने चुगने की, पूछो ही मत। ये बड़े बड़े होते हैं ना, छाने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे गोल गोल से होते हैं, एक मोटे मोटे से होते हैं। मोटे मोटे वालों को तगारी के साइड में ऐसे ऐसे लगाते थे, ऐसे, ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, अंदर माल ज़्यादा आए। कूतर के भी हाथों से, सूखे डोकों के सबूत पड़े हैं, देख सकते हो, यहाँ से कट है, ऐसे पकड़ के ठोक देते तो बोटनी के साथ कट गया, ये कटा पड़ा, ये कटा पड़ा, ये यहाँ से कटा पड़ा, ये अंगुली यहाँ से भी कटी हुई, इसी अंगुली को कम से कम 10 जगह से कटा हुआ है। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय मैंने आइसक्रीम बेची थी। गर्मियों को अमूमन काम थोड़ा कम होता है, आजकल तो बेरे वगैरह हो गए तो काम होता, उस समय बेरे थे नहीं, तो काम थोड़ा कम होता था। तो पूरे धूप में गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे क्या करें, स्कूल वाला टाइम 4-5 घंटे का बचता था, तो आइसक्रीम बेचने चले जाते। मैं क्या करता था, आइसक्रीम गाड़ी में भरी, उसको मार्केट लेके जाता था। बोनी ढंग के हाथ की होना जरूरी, यदि बोनी हावड़ नहीं हुए तो पूरा धंधो पूरे दिन खराब हुई। तो मेरे को एक बात का हमेशा डर रहता था कि बोनी वाला आदमी यार खोटे हाथ वाला आ गयो। तो मैंने कहा अपने हाथ से ही बोनी करते, किसी और के हाथ से क्यों करें। तो मैं गाड़ा साइड में करके, एक दुकान लगती थी उसके आगे, और एक 5 रुपये गले के अंदर डाल के 5 वाली आइसक्रीम निकाल के रोज खा लेता था। अपने हाथ से बोनी शुभ हाथ, अपने हाथ से शुभ हाथ दुनिया में दूसरा किसका होगा, हो ही नहीं सकता। खुद के हाथ से बोनी, जीवने हाथ में ना टप, जीवने हाथ में आइसक्रीम काट, जीम बाजार में रवाना, रोज का रूटीन था। अपन को खुद पे विश्वास नहीं तो किसी दूसरे विश्वास क्यों करें भाई, क्यों अपन इस चक्कर में रहें कि कैसा आएगा कैसा आएगा। अपन खुद है ना, खुद के हाथ से ही बोनी करो, बात खत्म। हाँ, हालांकि आइसक्रीम बेचने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती थी। गुलपी वालों को कोई भी आता लताड़ के चला जाता है, बहुत बुरा लगता था उस समय, खड़ा नहीं रहने देते, ये वो कर देते। मैं खड़ा रहता ही नहीं था। किसी एक दुकान के आगे अपन खड़ा रहे, वो अपना माज ना पड़े, क्या मतलब भाई, चलते ही रहो, यहाँ से वहाँ से यहाँ। हाँ, फिर जब धोरीमना छोड़ दिया, बाहर पढ़ने चले गए, तो सारी चीज़ें बदल गई। फिर जाने के बाद कि ग्रुप अच्छा मिल गया लड़कों का, पढ़ने वाले थे, नहीं पढ़ने वाले थे तो कम से कम ऐसे तो थे ही कि अपनी पढ़ाई को नहीं रोकें। वरना कॉलेज में जाने के बाद ये ग्रुप वाले पढ़ाई को बहुत भयंकर प्रभावित करते हैं। वो नहीं सुना होगा आपने, एक कहावत होती है कि गोरी काली भेड़ो रहनी, तो रंग भले मत लो लखण तो ले ही ले। संगत का बहुत असर पड़ता है। यदि आप ढंग की संगत में हो तो ढंग का करोगे, बुरे की संगत में हो तो बुरा करोगे। ये मित्र लोग बड़े खतरनाक किस्म के प्राणी होते हैं। अच्छे हैं तो अच्छी बात सिखाएंगे, बुरे हैं तो बुरी सिखाएंगे, सिखाएंगे जरूर, ये तय है। ढंग का है तो साथ में आसमान बिठा देगा, हेर को जुड़ा है तो हाथ में आसमान में, तो धरती मत पटकी, इस रोके कौन, यूं थोड़ा ऊंडू ले दी 2 हाथ। वहाँ से निकल के वापस यहाँ आए कॉलेज छोड़ के, यहाँ भी अच्छे लोग मिल गए, वो भी स्कूल के बाद तैयारी करते थे, उनको देख के हम भी तैयारी करते थे, और पहली भर्ती में सिलेक्शन हो गया। मेरा ग्रुप ऐसा था कि मैं किताब से कभी अलग हुआ ही नहीं 12वीं के बाद। और जो मेरा 5 साल रूम पार्टनर था ना, उसका तो भाई रे कहीं क्या ही बंदा था यार, इतना मस्त बंदा ज़िंदगी में आज तक मैंने दोबारा नहीं देखा। आप सोचो 5 साल एक साथ रहे, 5 साल में हम कभी झगड़े ही नहीं बोलो, और 5 साल में हमने कभी हिसाब नहीं किया, हूँ घर में कितना लगा, वो घर में कितना लगा, इनकन किताब आई, अब इनकन किताब आई, हमने कभी हिसाब किया ही नहीं। वो थोड़ा क्या है, ऐसा हट्टा कट्टा तगड़ा सा था। उसका नाम मेरे फ़ोन में आज भी बॉस के नाम से सेव है, क्योंकि हम उसको बॉस ही कहते थे शुरू से। बड़ा मस्त बंदा था। ऐसे यदि मित्र दोस्त मिल जाए ना साथ में, तो आदमी कभी ज़िंदगी में भटक नहीं सकता। तो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे। काम कैसा भी हो कर लेना चाहिए, काम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। भले ही वो घर का हो,
भले ही वो बाहर का हो, भले ही स्कूल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं कॉलेज में था ना, छुट्टियों में 2 महीने घर पे आता था, तो नाइट में ड्यूटी ट्रैक्टर पे रहती थी। बहुत टंकियाँ डाली मैंने इधर, मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। इसके लिए हम माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे सक्सेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें घर के काम में इतना रपटाया ना कि हमें तुरंत ही पता चल गया कि ऐसे ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल होगा, तो हम पढ़ाई चिपक गए फटाक से। वरना यदि वो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे रखते, हथेली छाले की तरह बहुत ज़्यादा पैसे देते पीछे, ये ले जाओ, तो हो सकता हम रास्ते से भटक जाते। पढ़ते ही नहीं। काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आदमी को सक्सेस काम ही बनाता है। आदमी को कोई नहीं पहचानता, सबको उसके काम से पहचानते, वो काम क्या कर रहा है। तो आपके काम से केवल आपका नाम नहीं होता है, आपके पीछे जुड़े हुए परिवार का भी होता है।